ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासौ कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकांडस्य एकविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का समुद्र के तट पर कुश बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। ततः सागर वेलायाम दर्भानास्तीर्य राघवः अंजलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधेः। तदनंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहां लेट गए। बाहुं भुजंग भोगाभम उपधायारिसूदनः जातरूपमयैश्चैव भूषणैर्भूषितं पुरा। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से विभूषित, सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना रखा था। मणिकांचन केयूर मुक्ता प्रवर भूषणैः भुजै परम नारीणाम अभिमृष्टमनेकधा। अयोध्या में रहते समय मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां धाएं गणी मणि और सुवर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाह को सहलाती और दबाती थीं। चंदना गुरुभिश्चैव पुरस्तादभिसेवितम् बालसूर्य प्रकाशैश्च चंदनैरुपशोभितम्। पहले चंदन और अगुरु से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य की सी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। शयने चोत्तमांगेन सीताया शोभितं पुरा
तक्षकस्येव संभोगम गंगा जल निषेवितम। सीता हरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था, और श्वेत सैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वह बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। संयुगे युग संकाशम शत्रूणाम शोकवर्धनम सुहृदाम नंदनम दीर्घम सागरांत व्यपाश्रयम। युद्ध स्थल में जुए के समान वह विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदों को दीर्घ काल तक अभिनंदन आनंदित करने वाली, अभिनंदन प्रदान करने वाली, आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था। अस्यता च पुनः सव्यम ज्याघात विहित खचम दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिघ सन्निभम गोसहस्र प्रदातारं युपधाय भुजं महत् अद्य मे तरणं वाथ मरणं सागरस्य वा। इति रामो धृतिं कृत्वा महाबाहुर्महोदधिम् अधिशिष्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः। बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परिघ के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी, तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गई। तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले नियमाद प्रमत्तस्य निशास्तिस्रोभिजगमतुः। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। सत्रिरात्रोषितस्तत्र न यज्ञो धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिं न च दर्शयते रूपं मंदो रामस्य सागरः प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजितः। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं दिया, नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः
समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। अब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यस्वयं प्रशमश्च क्षमां चैव आर्जवं प्रियवादिता असामर्थ्य फलाहेते निर्गुणेषु शतांगुणाः। समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। आत्म प्रशंसिनम तुष्टम आत्म प्रशंसिनम दुष्टम धृष्टम विपरिधावकम सर्वत्रोत्सृष्ट दंडम च लोकः सत्कुरुते नरम। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट धृष्ट सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। न सामना शक्यते कीर्तिर न सामना शक्यते कीर्तिर न सामना शक्यते यशः प्राप्तुं लक्ष्मणलोकेऽस्मिन् जयो वारणमूर्धनि। लक्ष्मण, सामनीति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा रही है। हे लक्ष्मण, सामनीति यानी शांति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है, और न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। अद्य मद बाण निर्भग्नै अद्य मद बाण निर्भग्नम अद्य मद बाण निर्भग्नैर् मकरैर्मकरालयम् निरुद्धतोऽयं सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य सर्वतः। सुमित्रानंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य, भय, ये सब के सब और उतराकर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से ही देखो। भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण महाभोगानि मत्स्यानां करिणांच करानिह। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के सुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं। सशंख सुक्तिका जालम समीन मकरम तथा अद्य युद्धे न महता समुद्रम परिशोषये। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूं। क्षमया ही समायुक्तम मामयं मकरालयः असमर्थं विजानाति धिक्षमामि दृशे जने। मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। न दर्शयति सामना में
सागरो रूपमात्मनः चापमानय सौमित्रे सरांश्चाशी विशोपमान् सोम समुद्रम शोषयिष्यामि पद्भ्याम यान्तु प्लवंगमाः। सुमित्रानंदन, सामनीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रचंड कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चलें। अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम् वेलासु कृतमर्यादम् सहस्रोर्मि समाकुलम् निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयम् महार्णवम् क्षोभयिष्ये महार्णवं क्षोभयिष्ये महादानवसंकुलम् महादानवसंकुलम्। यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। क्षुब्ध ही नहीं, विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्रों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी यह सदा अपने तट की मर्यादा सीमा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। एवं मुक्त्वा धनुष्पाणि क्रोध विस्फारिते क्षणः बभूव रामो दुर्धर्षो युगांताग्निरिव ज्वलन। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। संपीड्य च धनुर्घोरम कंपयित्वा शरैर्जगत् मुमोच विशिखानुग्रान वज्रानिव शतक्रतुः। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज्वलंतो महावीगा तेजसा सायकोत्तमा प्रविशन्ति समुद्रस्य जलम वित्रस्तपन्नगम। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। तोय वेगः समुद्रस्य समीनमकरो महान् स बभूव महाघोरः समारुत समारुतरवस्तथा समारुतरवस्तथा। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। महोर्मिमालाविततः शंख सुक्ति समावृतः सधूमः परिवृतोर्मिः सधूमः परिवृतोर्मिः सहसासीन्महोदधिः। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगीं। व्यथिता पन्नगाश्चासन
दीप्तास्या दीप्तलोचनाः दानवाश्च महावीर्या पातालोत्तलवासिनः। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे और पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा विन्ध्यमन्दरसङ्काशा समुत्पेतुः सहस्रशः। सिंधु राज्य की सहस्रों लहरें जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर को उठने लगीं। आपूर्णित तरंगौघः संभ्रांतो रगराक्षसः संभ्रांतो रगराक्षसः उद्वर्तित महाग्रहः सघोषो वरुणालयः। सागर की उत्ताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगीं। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब और भारी कोलाहल मच गया। ततस्तुतं राघवमुग्रवेगम् प्रकर्षमाणं धनुरप्रमेयम् सौमित्रिरुत्पत्य विनिश्वसन्तम् मामेति चोक्त्वा धनुराललम्बे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास आ पहुंचे और बस बस अब नहीं अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। एतम एतद्विनापि एतद्विनापि ह्युदधेस्तवाद्य संपत्स्यते वीरतमस्य कार्यम् भवद्विधा क्रोधवशं न यान्ति दीर्घं भवान पश्यतु साधुवृत्तम। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। अंतर्हितश्चापि तथांतरिक्षे ब्रह्मर्षिभिश्चैव सुरर्षिभिश्च शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुवद्भिर्मामेति चोक्त्वा महता स्वरेण। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी, हाय यह तो बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे एकविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।